वहीं मध्य प्रदेश का शीतकालीन सत्र स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बाद सदन स्थगित। खाद्य संकट पर नेता प्रतिपक्ष ने उठाए सवाल। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार से पूछा सवाल, कल तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित। तो विपक्ष के हंगामे के बाद सदन स्थगित। खाद्य संकट पर नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल संवाददाता कुमार संदीप सीधे जुड़ गए हैं। संदीप, विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह तक के लिए स्थगित कर दी है और खाद्य का जो है वो भी विपक्ष ने मुद्दा उठाया, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जो सरकार है इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती है। इसके बाद कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। तो संदीप से संपर्क नहीं हो पाया है, एक बार फिर से कोशिश करेंगे। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार से सवाल पूछा। तो एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत, लेकिन विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो खाद्य संकट पर नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार से सवाल पूछा। तो बता दें विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कुमार संदीप हमारे साथ एक बार जुड़ गए हैं। संदीप, विधानसभा की कार्यवाही की बात करें तो कल सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई है। खाद्य का मुद्दा जो है वो बहुत ज्यादा गरमाया, लेकिन इस पर बात जो है विपक्ष का कहना है कि सरकार इस पर बात नहीं करना चाहती है, जिसके बाद कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। संदीप जी बिल्कुल, देखिए कविता, मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो कि पाँच दिवसीय है वो आज से उसकी शुरुआत हो गई। शुरुआत की अगर बात की जाए तो दो नवनिर्वाचित विधायक रमाकांत भार्गव और अमरवाड़ा से कमलेश शाह की शपथ के साथ ये सत्र शुरू हुआ। लेकिन इसी दौरान जो विपक्ष है कांग्रेस, खाद्य के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जो है हंगामा करते हुए दिखाई दिया। साथ ही साथ खाद्य की जो खाली बोरियां थी वो भी यहाँ विधानसभा तक कांग्रेस के विधायक लेकर आए और इसके बाद जो है इसी मुद्दे पर सदन में भी हंगामा हुआ और उसके बाद 10 मिनट के लिए जो है कांग्रेस के जो विधायक थे, नेता प्रतिपक्ष समेत सभी विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। हालांकि माना जा रहा है कि कांग्रेस का जो बड़ा प्रदर्शन है उसके चलते, उसमें शामिल होने के चलते ये वॉकआउट किया गया था। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसको लेकर सदन में कल भी हंगामा होने की उम्मीद है। हालांकि सरकार इसमें 8 विधेयक प्रस्तुत कर रही है कविता, जिसमें कि सबसे अहम अनुपूरक बजट भी इसमें शामिल है और तकरीबन प्रथम अनुपूरक बजट होगा ये 15,000 करोड़ के आसपास सरकार ये अनुपूरक बजट लेकर आएगी। इसके अलावा नगर निगम और नगर पालिका अधिनियम का विधेयक भी पेश किया जाएगा। साथ ही साथ निजी विश्वविद्यालयों को लेकर भी एक विधेयक जो है वो पेश किया जाना है। आज भी जो है कैलाश विजयवर्गीय समेत उच्च शिक्षा मंत्री जो है इंदर सिंह परमार, उन्होंने इसको सदन के पटल पर रखा। हालांकि विपक्ष के वॉकआउट के बाद विधानसभा ज़्यादा देर तक नहीं चली और जो है इसके बाद जो है चर्चा, विधायक जो ध्यानाकर्षण लगाए गए थे, जिस तरह से यहाँ पर जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष में गहमा गहमी हुई थी, उसको लेकर जो है लगातार हंगामा हो रहा था। और जब विपक्ष के जो विधायक थे उनके वॉकआउट के बाद जो है सदन की कार्रवाई कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कुल मिलाकर अभी भी ये सत्र हंगामेदार रहने वाला है। हमारे साथ प्रतिमा बागरी जी। मैम, आज काफी हंगामा हुआ खाद्य बीज के मुद्दे पर? नहीं, कोई हंगामा नहीं हुआ। किस तरह की चर्चा हुई? को विधेयक भी पेश किए गए? सकारात्मक चर्चा रही और विधेयक भी प्रस्तुत हुए और लगभग पारित भी हुए।
ये कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, कहा वो हर बार तो यही करती हैं, उनका वो चाहती ही नहीं कि सदन चले, इसलिए उनका ये काम है और वो करते हैं। लेकिन मैम खाद की किल्लत लगातार बनी हुई है, उनका कहना है कानून व्यवस्था की बात है। नहीं, खाद पहुंच रही है, पहुंच भी रही है खाद, ऐसा नहीं है। कहीं होती है, कहीं पहुंच भी रही है, सभी जगह ऐसी समस्या नहीं है। तो कुल मिलाकर जो सत्ता पक्ष है उसका यही मानना है कि कहीं खाद की कोई किल्लत नहीं है, वो सदन की कार्रवाई लगातार जो है चलती रहेगी और इसी तरह से जो है वो विधानसभा में कल भी हालांकि विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी कर रखी है और कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो लगातार जो है 5 दिवसीय सत्र जरूर है, लेकिन कल जो प्रथम अनुपूरक बजट है उसको भी सदन में रखा जाएगा और लगभग माना जा रहा है कि इसके बाद जो है विधानसभा में जिस तरह से ध्यानाकर्षण लगाए गए हैं या प्रश्नकाल है उसको कल विधानसभा अध्यक्ष सुचारू रूप से प्रश्नकाल तो चलाना चाहेंगे, लेकिन इसके बाद विपक्ष का क्या रुख होगा कविता, ये देखने वाली बात कल रहेगी। कविता बिल्कुल संदीप, यदि प्रश्नकाल की बात करें तो प्रश्नकाल में 2 ही सवाल हो पाए, एक तो विधायक सुरेश राज ने और एक जयवर्धन सिंह का। जी बिल्कुल, देखिए प्रश्नकाल के पहले ही जिस तरह से कांग्रेस ने आज विधानसभा घेराव की तैयारी कर रखी थी, सब नेता प्रतिपक्ष समेत सभी कांग्रेस के विधायकों को इसमें शामिल होना था और इसके चलते जो है प्रश्नकाल में जरूर आज जो शुरू में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी उसमें भी इसी तरह से तय हुआ था कि प्रश्नकाल को सुचारू रूप से चलाया जाए और इसको लेकर अब देखने होगा कि कल किस तरह का रुख जो है विपक्ष का होता है। जी कविता। बिल्कुल संदीप, विपक्ष ने आरोप लगाया है कि खाद पर जो चर्चा है वो सरकार नहीं करना चाहती है। बीजेपी के किसी नेता की ओर से इस मुद्दे को लेकर कोई बयान? जी बिल्कुल, देखिए कृषि मंत्री का तो यही कहना है कि प्रदेश में कोई भी खाद की कमी नहीं है और जो विपक्ष में बैठी कांग्रेस है वो निराधार आरोप लगा रही है। खाद को लेकर जिस तरह की समस्या बताई जा रही है वो आरोप बिल्कुल निराधार है। खाद की प्रदेश में कोई कमी नहीं है और इसको लेकर बेवजह जो है कांग्रेस बना रही है। कविता बिल्कुल, कैलाश विजयवर्गीय पर भी उमंग सिंघार ने कहा है कि उन्होंने जब खाद का मुद्दा उठाया तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बांग्लादेश का मुद्दा उठा दिया। जी बिल्कुल, देखिए अब सत्ता पक्ष और विपक्ष में इस तरह की नोकझोंक हर विधानसभा सत्र के दौरान देखने को मिलती है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर न केवल सड़क तक या फिर जो विधानसभा है उसके फ्लोर का भी जो इस्तेमाल है वो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के लिए लगातार किया जाता रहा है। अब खाद के मुद्दे को लेकर जो है कानून व्यवस्था के मुद्दे की बात हो या फिर जिस तरह से ईडी की कार्रवाई होती है प्रदेश में उसको लेकर जो है कांग्रेस हमलावर है, लेकिन देखना यही होगा कि कल किस तरह से सदन जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है आम सहमति से किस प्रकार चल पाता है। हालांकि सरकार की पहली प्राथमिकता जो है जो 8 विधेयक सत्ता पक्ष लेकर आई है, जन विश्वास है कविता, जिसमें कि अहम माना जा इसमें छोटे छोटे मामले उसमें कोर्ट कचहरी की जगह इस विधेयक के माध्यम से छोटे छोटे अर्थदंड जो है उसके अधिकार जो है अब अधिकारियों को दिए जाने हैं। तो सरकार को मिलाकर महत्वपूर्ण विधेयक जो है इस सत्र में लेकर आने वाली है और प्रथम अनुपूरक बजट भी उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। कविता बिल्कुल संदीप, कहा जा सकता है विपक्ष जो है पूरी रणनीति के साथ तैयार है सरकार को घेरने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह के तेवर अभी तक कांग्रेस के लग रहे हैं उसमें लगातार जो है सत्ता पक्ष को घेरते हुए जो है कांग्रेस नजर आ रही है और इसकी वानगी भी आज दिखाई दी जब ट्रैक्टर रैली के माध्यम से विधानसभा तक जो है कांग्रेस के विधायक पहुंचे और उनके साथ में खाद की खाली बोरियां थी और इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने हंगामा भी किया और इस पर सदन में चर्चा भी चाही और इसी को लेकर कांग्रेस ने वॉकआउट भी किया। तो अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह का प्रदर्शन आज कांग्रेस सड़क पर भी कर रही है और विधानसभा में भी उन्होंने इसको लेकर ध्यानाकर्षण लगाए, स्थगन सूचनाएं दी हैं और इस पर कल किस तरह का रुख जो है विपक्ष का होता है और इस पर क्या चर्चा सरकार की तरफ से इस पर सहमति बन पाती है या नहीं। कविता बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप आपका बहुत ही धन्यवाद।